सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्पेशली फॉर द कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच बीटेक स्टूडेंट्स। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे जिन्होंने मेरे सेमिनार्स अटेंड किए हैं। तो ड्यूरिंग द सेमिनार्स मैंने आपको बोला है कि आप लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब का, पब्लिक सेक्टर जॉब का बहुत ऑप्शंस अवेलेबल होता है और वो बाय द टाइम बढ़ रहा है, राइट। अब मैंने आपको बोला कि स्पेशली इस रीजन के स्टूडेंट जो इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं, जिनके साथ मैं जाके सेमिनार्स लगाता हूँ, हरियाणा के, हिमाचल के, पंजाब के, जम्मू एंड कश्मीर के, चंडीगढ़ के, जिनको अवेयरनेस और जिनको टाइमली सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ इसको। तो ऐसे जैसे भी टाइम पे के साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करना है, जो भी कोई वैकेंसी आएगा जॉब से रिलेटेड या हायर स्टडीज से रिलेटेड, किसी भी ब्रांच से आप बिलोंग करते हैं, तो मेरे को वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। सो सिमिलरली आज मैं ऐसे एक नोटिफिकेशन लेके आऊं, ये इंडिया पोस्ट का है। इंडिया पोस्ट में आपको जो है एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर का फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के लिए है। इसमें जो फॉर्म फिलिंग का जो स्टार्टिंग डेट है वो 21 दिसंबर से है और लास्ट डेट जो है वो 10 जनवरी इसका लास्ट डेट है। अब इसमें अलग अलग कैटेगरीज के लिए कितना कितना वैकेंसीज है वो सारा हम जाते हैं। सबसे पहले JMGS, ये स्केल 1 का डेजिग्नेशन असिस्टेंट मैनेजर, 20 से 30 साल का एज लिमिट और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं रिक्वायर्ड है। कितनी कितनी वैकेंसीज है वो आगे डिस्कस करेंगे। सिमिलरली फॉर सेकंड स्केल मैनेजर, 3 साल का एक्सपीरियंस, ये एज लिमिट। फॉर थर्ड सीनियर मैनेजर, ये एज लिमिट, ये इतना आपका एक्सपीरियंस। ये है जो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, विच इज साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, 50 मैक्सिमम और 6 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। अब किसमें कितनी वैकेंसीज है? JMGS असिस्टेंट मैनेजर IT 54 वैकेंसीज अनरिजर्व्ड और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए यहाँ पे मेंशन्ड है। और सिमिलरली फॉर अदर पोस्ट के लिए कितना नंबर ऑफ वैकेंसी, यहाँ पे हमारे लिए जो ज्यादा मेन फोकस करने वाली चीज है ये है 54 वैकेंसीज। और जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल है उसके लिए 7 वैकेंसीज है। उसके बाद अब आते हैं हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। एलिजिबिलिटी इस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है BTech इन कंप्यूटर साइंस IT, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन कंप्यूटर साइंस IT एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स। ये सारे लोग जो हैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद इन्होंने यहां पे मेंशन किया पॉइंट कि कैंडिडेट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन IT डोमेन इन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा विल बी गिवन प्रेफरेंस। चलो ये अलग पार्ट है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कंपोनेंट। तो कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ऑल ब्रांचेस एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत सिंपल है, रिमेनिंग में भी सेम है, बस साथ में एक्सपीरियंस आपका उस पर्टिकुलर डोमेन में रिक्वायर्ड है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखो बहुत आसान है, इसमें रिटन एग्जामिनेशन भी नहीं है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन तो नॉर्मली किसी भी सिलेक्शन प्रोसीजर में होता ही है, खास करके जब फ्रेशर के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा हो। उसके बाद इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, द सिलेक्शन इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरव्यू, ओनली इंटरव्यू के बेस पे जो है आपका इसका सिलेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे ये भी मेंशन्ड है कि इसमें आपका जो असेसमेंट है वो ग्रुप डिस्कशन, टेस्ट होगा नहीं होगा वो डिपेंड करेगा, वो राइट्स उन्होंने बोला है कि इस डिपार्टमेंट के पास है, इस ऑर्गेनाइजेशन के पास है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि GD और टेस्ट होगा नहीं होगा, इंटरव्यू तो होना ही होना है, वो डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे। क्योंकि स्क्रीनिंग करने के लिए अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली दे हैव टू कंडक्ट द रिटन, उसके बाद GD अगेन स्क्रीनिंग के लिए, देन लास्ट द इंटरव्यू। तो ये प्रोसीजर है इसका। फॉर्म फिलिंग के जो इसके चार्जेस हैं, जनरल कैटेगरी के लिए 750, रिजर्व्ड के लिए 150 जो इसके चार्जेस हैं। पे स्केल इज वेरी वेरी गुड, पे स्केल देखिए आप 14398, यार 1.5 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक फ्रेशर के लिए। तो ऐसी बहुत सारी जो है वैकेंसीज हैं जो टाइम टू टाइम आती रहती हैं, तो आप लोगों को इनको इंजीनियर्स करियर पॉइंट और योरपीडिया चैनल को आपको टाइमली फॉलो करना है और देखते रहना है, क्योंकि ऐसी जितनी भी और अपडेट्स हैं मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। और स्पेशली कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट, आप लोगों को फ्यूचर के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि आपके लिए बहुत वैकेंसीज हर डिपार्टमेंट में आएगा, क्योंकि चीजों का अपग्रेडेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, राइट एवरीवन। बाकी गेट प्रिपरेशन के लिए और अदर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़। यू कैन गो विद ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड with Engineers Career Point or your PD team. Thank you.